बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रांस मुसलसल अपनी हरदर्मी पर डटा हुआ है और तमाम मुस्लिम ममालिक में गमो गुस्से की शदीद लहर दौड़ चुकी है और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और फ्रांस के अंदर भी मुसलमान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुस्लिम ममालिक की फ्रांस से तलखियाँ मजीद बढ़ती जा रही हैं। इस शदीद रद्द अमल के पीछे असबाब क्या हैं और मुस्लिम ममालिक की गमो गुस्से की वजह क्या है जिसने मुसलमानों के जज्बात को इस कदर मजरू किया है। तमाम मुस्लिम ममालिक अब इकट्ठे हो गए हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन शख्स था जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए गुस्ताखाना खाकों का किस तरह इस्तेमाल किया और इस मलून शख्स को किस मर्द मुजाहिद ने जहन्नुम वासिल किया। और फ्रांस के सदर की हरदर्मी और इस्लाम मुखालिफ सोच से भी आपको आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये सब करने के पीछे असल साजिश क्या है। गुफ्तगू को मजीद बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, तो दोस्तों वाकयाती हकायक की तरफ जाएं तो पता चलता है कि एक 47 साला मलून शख्स जिसका नाम सैमुअल पैटी था, जो कि फ्रांस का रिहायशी था और एक मिडिल स्कूल में तारीख, जोग्राफिया और सिविक्स का उस्ताद था और ये स्कूल पेरिस से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक इलाके में वाक़या है। इस मलून शख्स ने अक्टूबर 2020 यानी इसी महीने के आगाज में इसी स्कूल की एक क्लास में बच्चों को लेक्चर देते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की और बच्चों को आज़ादी इजहार ख्याल के मुतल्लिक पढ़ाते हुए चार्ली एब्डो मैगजीन में तौहीन अमेज खाके जो शाया हुए थे उस क्लास में बच्चों को दिखाए, जिस पर मुसलमान तालिब इल्मों ने इस मलून को ऐसा करने से रोका, मगर ये मलून बाज ना आया और मुसलमान तालिब इल्मों से कहा कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो क्लास से बाहर निकल जाओ, मुझे तो लेक्चर देना है और मैं इससे नहीं रुकूंगा। जिस पर बाद में मुसलमान तलबा ने इस पर एहतजाज भी किया। वहाँ के इमाम मस्जिद ने भी इस पर आवाज़ उठाई और एक खातून तलबा और उसके वालिदैन ने भी इस पर एहतजाज किया और स्कूल की इंतजामिया को भी कहा कि इस मलून शख्स को यहाँ से निकाल दिया जाए, मगर इस सारे एहतजाज का किसी को असर नहीं हुआ। और फिर मजीद पता चला कि ये मलून शख्स 2015 से हर साल नए आने वाले तलबा को ऐसा ही लेक्चर देता है और नाउजुबिल्लाह इसी तरह के गुस्ताखाना खाके दिखाता था। एक स्कूल में इस तरह के गुस्ताखाना खाके दिखाने का मकसद तो मुसलमानों की दिल आज़ारी करना और मुसलमानों को तकलीफ देना है। हालांकि इससे पहले भी 2015 में ऐसा हो चुका है। आपको मालूम होगा चार्ली एब्डो नामी मैगजीन ने गुस्ताखाना खाके बनाए थे, फिर उन लोगों पर हमला हुआ था और वो मलून भी मारा गया था और उसके साथ साथ तकरीबन 12 लोग और भी कत्ल हुए थे। तो पेरिस को बड़ा अच्छी तरह पता है कि मुसलमान चाहे जितने भी बटे हुए हों मगर इस हसास मसले पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक मुसलमानों के इश्क और ईमान से है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, मगर कोई मलून अगर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर इसके बावजूद ये मलून सैमुअल पैटी इस मैगजीन के बनाए गए खाके तलबा को दिखाता है और एहतजाज के बावजूद भी इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती, तो जाहिर है ये मुसलमानों के एहसास, जज्बात और ईमान पर बहुत गहरा हमला है जो सोच समझकर और जानबूझकर किया जाता है। दोस्तों 16 अक्टूबर 2020 बरोज जुमा एक 16 साला नौजवान अब्दुल्ला अपने घर से कमोबेश 100 किलोमीटर दूर से निकलता है और वो इस स्कूल के पास पहुंचता है। ये अब्दुल्ला नामी नौजवान चेचनिया का रहने वाला है। 16 साल पहले ये रूस में पैदा हुआ और 12 साल कबल इसकी फैमिली फ्रांस में आकर आबाद हो गई। और अब्दुल्ला ने उस स्कूल के पास आकर तलबा से पूछा कि वो उस्ताद कौन है जिसने ये हरकत की है, और कुछ तलबा ने उसे बताया कि ये वो सैमुअल पैटी नामी शख्स है जो स्कूल से बाहर निकल रहा है। तो अब्दुल्ला ने उसका पीछा किया और एक स्ट्रीट पर 12 इंच लंबे खंजर से उस पर हमला कर दिया और पै दर पै वार किए और उस मलून की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। और एक आशिक रसूल ने एक गुस्ताख रसूल को इबरतनाक सजा दे दी जिसका वो मुस्तहिक था। और वहां खड़े होकर अब्दुल्ला ने हक की आवाज को पूरे जोर से बुलंद किया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और इस मलून की लाश की तस्वीर बनाई और वहीं खड़ा रहा। इसके बाद पुलिस को इतला हुई तो पुलिस वहां जाए वकुआ पर तो आई, मगर अब्दुल्ला के पास ना आई और 600 मीटर के फासले से उसे घेर लिया और बजाय कि अब्दुल्ला को गिरफ्तार करें पुलिस ने उस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और इस फायरिंग से 9 फायर अब्दुल्ला को लगे, जिससे अब्दुल्ला शहीद हो गया। इस खुश नसीब ने तो अपनी जिंदगी का हक अदा कर दिया और गुस्ताख रसूल को कत्ल करके अपनी जिंदगी नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी और शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो गया। पुलिस ने इसके बाद और लोगों की गिरफ्तारियां भी की और बहाना बनाया कि अब्दुल्ला हम पर एयर गन से फायर कर रहा था, इसलिए इसको दूर से गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया।
मगर ये सब झूठ है, क्योंकि एयर गन का फायर 600 मीटर तक की रेंज नहीं रखता। ये मामलात इधर ही खत्म नहीं हुए, दर्जनों गिरफ्तारियां भी हुई और चंद रोज कबल एफल टावर के नीचे 2 मुस्लिम खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन पर फ्रांसीसी गैर मुस्लिम खवातीन ने चाकुओं से हमला किया और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तो दोस्तों, अगर बात करें फ्रांसीसी हुकूमत की, तो बजाय इस मामले को हल करने के और इससे सबक हासिल करने के, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इन्हीं तौहीन अमेज खाकों को फ्रांस की सरकारी इमारत पर चस्पा किया और सबको दिखाया। इस मामले पर तमाम मुस्लिम ममालिक सरापा एहतजाज हैं और शदीद गम गुस्से में हैं, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने भी बड़ा सख्त बयान दिया और अरब ममालिक ने भी इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए अपने अपने मौक़िफ़ से दुनिया को और फ्रांस को आगाह किया है। तो दोस्तों, यह है वो असल वजह जिसने तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया है और तमाम मुस्लिम ममालिक में फ्रांस के सदर की इस हरकत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और साथ ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि जब जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह गुस्ताखी की गई, तो इसी तरह मुसलमान इस गुस्ताख को उस दुनिया से मिटाते रहेंगे। और ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि दुनिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को रोके या कोई ऐसा कानून बनाए जिससे मजहब और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुसलमानों के शेर जवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे। इसके अलावा तमाम मुस्लिम ममालिक ने फ्रांसीसी एशिया का बाइकाट कर दिया है और इस मामले पर फ्रांस के सदर को इस हरकत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिससे उम्मत मुसलमा के जज्बात मजरूह हुए हैं और उम्मत मुसलमा में गम गुस्से की शदीद लहर है, जिस पर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने भी फ्रांस को बड़े सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि फ्रांस अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए, इसे उम्मत मुसलमा से क्या मसला है। और ये गम गुस्सा तमाम मुस्लिम ममालिक में है, जिसका अब तमाम ममालिक इजहार कर रहे हैं। तैयब उर्दगान ने इस पर सख्त स्टेटमेंट दी है, OIC ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, मलेशिया, ईरान और अरब ममालिक ने भी सख्त स्टेटमेंट दी हैं और इतवार के रोज इमरान खान साहब ने भी इस पर काफी स्टेटमेंट्स दी हैं और फ्रांस के सदर के मुतालिक कहा है कि सदर मैक्रोन इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है, शिद्दत पसंदी में इजाफा कर रहा है और वो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिससे दुनिया को नुकसान होगा, उससे फायदा नहीं होगा। और यही है वो साजिश जो मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, जिसमें फ्रांस के सदर और कई दीगर यूरोपीय ममालिक भी खुफिया तौर पर शामिल नजर आते हैं। अगर गौर से सोचा जाए तो दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ इससे बड़ा ऐलान जंग और कोई नहीं हो सकता। तमाम मुस्लिम ममालिक को अब तो ये समझना होगा कि ये लोग पहले हमें एक दूसरे से अलग करते हैं और फिर हमारे ईमान को कमजोर करके हमारी गैरत पर हमला करते हैं। इन साजिशों का मुकाबला करना है तो मुसलमानों को सही मानों में इकट्ठा होना होगा और इससे ज्यादा सही वक्त मुसलमान ममालिक को और कोई नहीं मिल सकता। बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान हमें भी फ्रांसीसी एशिया का बाइकआउट करना चाहिए, जैसे दीगर मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों ने किया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने और सुनने के लिए सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।